जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। राजस्थान के भीतर वसुंधरा राज्य का जो प्रभाव दिखना शुरू हो गया है, और वो प्रभाव जो अब तक भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर कोई कल्पना नहीं किया था। जब लगातार एक के बाद करीब 2 दर्जन सीटों पे, यानी 41 प्रत्याशियों पर, 41 विधानसभा सीटों पर ही करीब 24 सीटों पर एक के बाद एक बगावत लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान शुरू कर दिया गया, तब भी भाजपा को लगा कि यह एक बड़ा झटका नहीं है। इस झटके से उभरा जाता है, निकला जा सकता है। कैलाश चौधरी जो है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में मोदी जी के साथ, उनको लगा दिया गया कि आप राजस्थान में जयपुर वाले दफ्तर में बैठ जाइए और सब असंतुष्ट जो है, जो बागी है, उनको जरा समझाइए। भाजपा को लगा कि इससे निपटा जा सकता है, और जो बागी हो भी जाएंगे ना, वो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। हमारे पास तो एक लंबा चौड़ा संगठन है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, बूथ प्रमुख है, पन्ना प्रमुख, मतलब तमाम तरह की। इस संगठन को कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये टिकट कटने वाले बगावत करते हैं। भाजपा के कुल मिलाकर के यही परसेप्शन था इसको लेकर के, लेकिन शायद वो वसुंधरा राज्य की ताकत को भाजपा ने इसको कम आंक लिया, और अभी भी जरा वो नहीं समझ पा रहे हैं। और वो ताकत जो है आप दिखने लगी। वसुंधरा कुछ भी नहीं कहती, वसुंधरा मुस्कुरा रहे हैं। वसुंधरा कह रहे हैं कि भाजपा को जिताना है, बीजेपी को जिताना। वसुंधरा कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है अंदर अंदर, उसको जरा समझने के लिए आगे बढ़ते हैं सांचौर की ओर। सांचौर से जो एक भाजपा के, जो बीजेपी के एक सांसद को जो है विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में भेजा है। सांसद है देवजी पटेल जी, देवजी पटेल साहब को बनाया गया प्रत्याशी। उसी समय से वहां पर बगावत शुरू हो गई, बगावत की लहर आगे बढ़ी, यहां तक इनकी गाड़ियों के ऊपर पत्थर भी फेंके गए। सब 2 लोगों ने इनके मुखालफत शुरू कर दिए, एक दानाराम चौधरी, एक पूर्व एमएलए जीवाराम। दोनों ने अपने मोर्चा खोल दिया। यहां तक कि ठीक ही था फिर भी, लेकिन पहले भी आपको कहे कि भाजपा को यह यकीन था कि इस बागी कोई भी नुकसान उनके भाजपा को नहीं पहुंचा पाएंगे, समझा बुझा कर उनको अपने घर में ले आएंगे। संगठन को यह यकीन था बिल्कुल, लेकिन अब जो है, जिस पर यकीन था, उन्होंने ही उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। सांचौर के भीतर 8 मंडल अध्यक्ष भाजपा बीजेपी के थे। 8 मंडलों में से 6 मंडल अध्यक्षों ने बीजेपी को छोड़ दिया, भाजपा को छोड़ दिया जी। लंबी चौड़ी एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, और सबने, यानी 8 में से 6। सोचिए जरा, नीचे का संगठन जो बूथ पर मतदाताओं को लेकर के पहुंचता है। आप सामान्य समझेंगे मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे पर यह वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। भाजपा की जीत ने एक मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख जो होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप में। वो बहुत बड़ी कड़ी होते हैं। वोट को कन्वर्जन का जो अमित शाह जी के भाषण या योगी जी के भाषण या पीएम मोदी के भाषण से जो वोटरों को मनोभाव जो बनता है, उनको बूथ तक जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, इन्हीं लोगों की होती है। और 8 में से 6 मंडल अध्यक्षों ने समर्थनों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने बीजेपी को त्याग दे दिया। सांचौर गया, छोड़ दिया। अब देखिएगा नतीजा, चुनाव के समय है अभी, लेकिन राजनीति जो है, जिसको मापना है, जिसको राजनीति का एक मापा जाने का एक पैमाना होता है, नीचे का कार्यक्रम होता है जो मतदाताओं को बूथ तक ले जाता है। अगर साथ छोड़ रहे हैं तो पार्टी की नैया जो है लगभग डूब रही है। आप जरा एक चिट्ठी देख लीजिए, 8 में से 6 छोड़ दिए। अगली सीट की ओर जब आप बढ़िएगा, कोटपुतली सीट के अंदर जो है हंसराज पटेल जी गुर्जर जी, इनको टिकट दिया गया था। और यहां से भी 2 बागी हैं। एक ही सीट पे 2-3 बागी हो जाते हैं। 2 बागियां, यादराम जांगल और मुकेश गोयल, ये दोनों ने बगावत का झंडा उठा लिया है। यादराम पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किए हुए हैं। दोनों ने बगावत का ऐसा झंडा उठाया कि अभी कैलाश चौधरी को समझाते बीजेपी के और नेता जाते। एक साथ 500 इस्तीफे, 500 इस्तीफे एक साथ। अब जरा आप बताइए, अब तक जो है पहली सूची आई 40 प्रत्याशियों की, 41 प्रत्याशियों का, चर्चा शुरू हो गई, कहां कहां बगावत हुई, क्या फैसला ले रहे हैं बागी। एक लाइन से एक लिस्ट है, झोटवाड़ा के राज्यपाल सिंह शेखावत, विद्याधर नगर में नरपत राज्य भी हैं, मांडलगढ़ में लाल गुर्जर हैं,
नगर भरतपुर के अंदर जो है सो वो अनिता सिंह है, किशनगढ़ में विकास चौधरी है, देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर है, बस्सी में कन्हैया लाल पीरा है, बांसुर में रोहिताज शर्मा है, सांचौर तिजारा के अंदर जो पूर्व विधायक मामन सिंह है, झुंझुनू में राजेंद्र भांगू है, लक्ष्मणगढ़ में हरिराम रनवा है, ये किसान मोर्चा के जो नेता हैं, डुंगलपुर के अंदर माधवार वलसाड़ हैं। ये सारी लंबी चौड़ी बागियों की जो एक लिस्ट है, लेकिन जरा सोचिए अब तक बड़े पैमाने पे जो है कार्यकर्ताओं के बीजेपी छोड़ने की कोई खबर नहीं आई थी। अब जरा आप कल्पना कीजिए, जब कार्यकर्ता ही बड़े स्तर पे एक ही साथ एक ही थोक में जो इस्तीफा दे रहे हैं, थोक में भाजपा को छोड़ रहे हैं, तो भाजपा बीजेपी के भीतर में जो चुनावी नतीजे जो हैं वो अभी से ही सामने आने लगा है। बूथ पर ले जाएगा कौन मतदाताओं को, और नतीजे को जीत में जो तब्दील कौन करेगा उसको, यही लोग करते थे। आगे आगे जरा देखिए, सोचिए, अभी बहुत सारी नए प्रत्याशी बागी होंगे, भाजपा को एक सूची मिली जो इस बगावत को भी सामना कर रही है। दूसरी सूची से आने के बाद क्या होगा देखते रहिए, बताएंगे, हम आएंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।